Hey guys, for more videos on digital marketing, please subscribe to my YouTube channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित। इस वीडियो में हम बात करेंगे फोरम सबमिशन की। फोरम्स क्या होते हैं? Forums are usually discussion. Forums can be used in multiple ways for SEO. Forums are used for value and information which results into traffic on your website. सही बात है। फोरम्स का मतलब है बेसिकली जैसे आपको कुछ क्वेरी हो गई। वैसे आजकल फोरम साइट की उतनी विजिबिलिटी नहीं है, क्योंकि फोरम में जो लोग क्वेश्चन पूछते थे ना, ब्लॉगर्स ने उन्हीं को लेके आर्टिकल्स लिख दिए। आर्टिकल्स ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होते हैं, ठीक है ना। फोरम में तो एक चीज़ रिपीट भी होती है और डुप्लीकेट कंटेंट भी लोग पब्लिश करते हैं, लेकिन आर्टिकल की बात करूँ, ब्लॉग की बात करूँ तो हर चीज़ यूनिक फ्रेश होती है, विद इमेजेस, विद वीडियोज़। तो फोरम साइट्स अगर आप सर्च करोगे या कुछ गूगल में क्वेरी डालोगे तो उसका आंसर जो पहले गूगल फोरम साइट्स के थ्रू देता था, अभी वो ब्लॉग्स के थ्रू देता है। तो थोड़ी विजिबिलिटी कम हो गई है, काफ़ी टाइम से ऐसा है, लेकिन फिर भी फोरम पोस्टिंग लोग करते थे, ठीक है। हर चीज़ जब गूगल में डाल के पूछी जा सकती है तो लोग फोरम में जाके क्यों पूछते थे, ठीक है ना। तो समझ नहीं आया कभी। तो फोरम की कभी भी विजिबिलिटी, मतलब पिछले 5-6 साल की बात करूँ तो ख़त्म है। फिर भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि बहुत सारे लोग अभी भी फोरम सबमिशन करते हैं। फोरम सबमिशन में किसी की हेल्प करने का कोई भी इंटेंशन नहीं है मेरा या एसईओ कम्युनिटी का। सिर्फ एक ही इंटेंशन है, लिंक बनाने का, ठीक है ना। और एक भी नहीं, 10-10 एक साथ, रेलिवेंट भी नहीं, इररेलेवेंट, ठीक है ना। तो कैसे होता है वो देखते हैं। तो फोरम का मतलब तो है कि एक कम्युनिटी है, एक कैटेगरी पे एक वेबसाइट बनी हुई है, उस कैटेगरी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है पूछ लो। जैसे एग्जांपल wordpress.com/wordpress.org/support/forum। वर्डप्रेस से रिलेटेड जो भी इशू है फोरम में जाके पूछ लो। AHREF, उसका भी फोरम होगा। कोई भी पेड टूल ले लो, पेड टूल जो है उससे रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज हो सकती हैं जो उनको यूज़ कर रहे हैं। ओवर फोन एक एक को एंटरटेन बिल्कुल नहीं कर सकते, लाइव चैट पे नहीं कर सकते। तो क्या करते हैं, यूज़र को फोरम पे रिडायरेक्ट कर देते हैं। फोरम में जाके एक थ्रेड क्रिएट करो, पूछ लो, क्वेश्चन क्रिएट करो, टॉपिक क्रिएट करो, पूछ लो जो पूछना है। फिर जो एक्सपर्ट्स होते हैं जिनका वो टूल है, या मे बी जो वो प्रॉब्लम आपने पूछी है वो आपके ही किसी दूसरे यूज़र को पहले आ चुकी है, जिसका आंसर उसको मिल गया, वो भी आपको गाइड कर सकता है। तो बेसिकली जिसका टूल है ना, उसको बहुत हेल्प मिल जाती है। और दूसरी चीज़, एक बार जिस चीज़ जो क्वेश्चन रेज हो गया उसका आंसर आपने दे दिया, नेक्स्ट टाइम जब वो क्वेश्चन रेज होगा तो गूगल स्ट्रेट अवे उस पेज पे लेके जाएगा, क्योंकि गूगल को वो क्वेरी वहाँ पे मिलेगी और गूगल को पता आंसर भी है, तो आपकी क्वेरी सॉल्व। तो फॉरम बनने से क्या होता है, लॉन्ग रन में बहुत बेनिफिट होता है। शुरू में तो धीरे धीरे क्वेश्चन आएंगे, फिर धीरे धीरे आंसर्स होंगे, सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स होंगे, फिर धीरे धीरे वो क्वेश्चंस क्लोज हो जाएंगे कि अच्छा इसका आंसर यही हो गया, फिक्स। फिर नेक्स्ट टाइम से गूगल स्ट्रेट अवे वो दिखाएगा और यूज़र सेटिस्फाई हो जाएगा। तो फोरम बना तो इसीलिए था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने फोरम को सिर्फ लिंक बिल्डिंग की नज़र से देखा और इतना एक्सेस में किया कि गूगल को बंद करना पड़ा, ठीक है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ स्पैम। तो जो चीज़ स्पैम में जाएगी वो ऑब्वियसली गूगल बंद कर देगा, रिस्ट्रिक्शन लगा देगा कि भैया अब इसको मैं कंसिडर नहीं कर रहा, कुछ और करो। और जिसने वो किया हुआ है उसको भी नीचे फेंक देगा। तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जिस चीज़ की वैल्यू ज़्यादा मिलती है कौन नहीं करता। मैंने जब स्टार्ट की थी अपनी वेबसाइट तो काइंड ऑफ मैं दिन रात फोरम पोस्टिंग करता रहता था, और एक एक पोस्ट करने पे 10-10 लिंक लेता था। मैं ऐसा करता था क्योंकि वहाँ पे क्वालिटी थी नहीं उस टाइम, क्वांटिटी चलती थी, ठीक है ना। तो क्वांटिटी के चक्कर में एक एक दिन में 1000 लिंक बनाए हुआ, आज मैं पूरे साल में बना लूँ तो बड़ी बात है, ठीक है। तो एल्गोरिदम आया, अपडेट आया, मेरी साइट पहले पेज से 10वें पेज, एल्गोरिदम पड़ा, फॉरम्स के ऊपर आया था। सारी फॉरम साइट्स पे मैंने ही खुद किया था, सबका एक्सेस मेरे पास था, ठीक है ना। सब पे जाके लॉगिन करा और लिंक्स रिमूव कर दिए, कुछ कुछ ठीक कर दिए, और 3-4 दिन लगे वापस फर्स्ट पेज पे आ गई, ठीक है ना। तो जो चीज़ पहले रैंक दे रही थी उसी ने डाउन भी कर दिया, जो चीज़ इतनी मेहनत से करी थी वो खुद ही हटाई। तो यही है गूगल, ऐसे ही चलता है एसईओ, ठीक है ना। जो कभी आपने लिंक्स की बिल्डिंग खड़ी की थी वो खुद ही तोड़नी पड़ेगी, वरना वो बिल्डिंग आपको नीचे गिरा देगी, क्योंकि वो थी पुरानी गाइडलाइंस के हिसाब से। गूगल को भी नहीं पता था कि वो सही है कि गलत है। अब गूगल ने अपडेट कर दिया अपने आप को, तो गलत भी हो सकती हैं, वो कंटिन्यू भी रह सकती हैं, वो गूगल को पता। एनॉर्मस टॉपिक्स एंड कीवर्ड्स इन फॉरम्स हेल्प द विजिबिलिटी ऑफ वेबसाइट टू द यूजर सर्चिंग विद दोज क्वेरीज। तो बेसिकली बात तो क्वेरीज की कर रहा था मैं। जब लोग वर्डप्रेस पे साइट बना रहे, कुछ क्वेरी आ गई तो डाल दिया। पहले फोरम साइट्स आती थी, अब ब्लॉग्स आते हैं। सो मोर द टॉपिक्स मोर इज द सर्च एंड मोर इज द ट्रैफिक, ठीक है ना। जितनी ज़्यादा क्वेरीज आएंगी उतने ज़्यादा लोग सर्च करेंगे, उतनी बार वो फोरम साइट्स आती थी और उधर ट्रैफिक भी था। पीपल डिस्कसिंग अबाउट डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मैं एक लाइव चैट के बारे में बात कर रहा हूँ कि मुझे नहीं समझ आ रहा है यार, कैसे ट्रिगर सेट करूँ, कैसे ऑटोमेट करूँ, तो उसका एक फॉरम भी होगा। वर्डप्रेस का भी फॉरम है, HRF का भी फॉरम होगा, हर चीज़ का ऑलमोस्ट फॉरम होता है। डेल का भी फॉरम होगा, मैकबुक का भी फॉरम होगा। कुछ भी रिलेटेड चीज़ें जाके पूछ लो,
एक्सपर्ट आंसर करेंगे, नहीं तो ऑलरेडी आंसर वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है ना। सबसे बेस्ट अब जैसे मैं 1-on-1 चैट करता हूँ किसी से, सेम क्वेश्चन का आंसर बार बार देना पड़ता है, लेकिन फोरम का क्या फ़ायदा है, एक क्वेश्चन हुआ, आंसर एक बार दे दिया, खत्म। नेक्स्ट टाइम यूज़र देख लेगा, अच्छा ये क्वेश्चन पहले भी पूछा हुआ, ये आंसर है, उसको भी उसका आंसर मिल जाता है। तो फोरम बहुत काम की चीज़ थी, लेकिन उसको वैसे यूज़ नहीं किया गया, क्योंकि एसईओ पे सबका ध्यान था, लिंक बिल्डिंग पे सबका ध्यान था, वॉल्यूम पे सबका ध्यान था, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा किया, एडवांटेज भी मिली, लेकिन उन्होंने उसको डुबा दिया। Sharing of forums on multiple platforms and redirecting the readers to the website improves user acquisition and also improves the link building, helping empower SEO. तो basically क्या होता है, sharing of forums on multiple platforms and redirecting the user to the website improves user acquisition. तो सही है। अब किसी को कुछ queries हैं, वो forum में पहुंच गया, आपने उसका आंसर किया, ठीक है ना, और फर्दर हेल्प के लिए अपना ईमेल आईडी छोड़ दिया वहाँ पे, क्योंकि वेबसाइट डालोगे तो कहीं अलाउ नहीं करते, कहीं करते हैं तो उसको नो फॉलो करते हैं। तो लिंक बिल्डिंग तो हमारा पर्पस है ही नहीं ना यहाँ पे, हमें तो वेबसाइट में ट्रैफिक लाना है। अब जैसे क्या वर्डप्रेस की कोई क्वेरी मैंने डाली, सॉल्यूशन दिया, 1 ने 2 ने 3 ने 4 ने 5, समझ ही नहीं आया, हो ही नहीं रहा, मैं उतना टेक्निकल ही नहीं हूँ सपोज, ठीक है ना। फिर क्या हुआ कि एक ने बोल दिया फॉर फर्दर असिस्टेंस दिस इज माई ईमेल आईडी, और ईमेल आईडी भी बिजनेस ईमेल आईडी होते हैं, जैसे udit@digitaludik.com, तो digitaludik.com उदित @ हटा दो तो मेरी वेबसाइट पे पहुंच गए आप, वहाँ पहुंच गए तो मेरे प्लान पैकेजेस मिल गए, मेरा फ़ोन नंबर मिल गया, इंक्वायरी फॉर्म मिल गया, मेरे पैकेजेस मिल गए, तो आपने एक पैकेज लेके मुझे बिजनेस मिल गया वहाँ से। तो फोरम के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन पहला इंटेंट क्या रखोगे अपना, फ्री हेल्प। पहले आप गए थे, आपने सब कुछ फ्री में समझाया, लेकिन सामने वाले को समझ ही नहीं आया, उसको पता ही नहीं था कि कैसे करना है कैसे नहीं करना। तो अल्टीमेटली वो कहाँ पे आया, वापस आपके पास आया और बोला सर आप ही कर दो, कितना चार्ज है वो सब भी ले लो, कर दो। क्योंकि बिज़नेस वेबसाइट जब किसी की होती है और वो स्टक हो जाता है और वेबसाइट में प्रॉब्लम हो रही होती है, बिज़नेस में प्रॉब्लम हो रही होती है, तो उसको सोल्यूशन इमीडिएट चाहिए होता है। तो उसके लिए आप चाहो तो यूज़र की इनडायरेक्टली हेल्प कर दो और डायरेक्टली उसको कन्वर्ट कर लो, ठीक है ना। उसको पता भी नहीं चलेगा कि आप वहाँ पे बिजनेस पर्सपेक्टिव से गए हो, उसको लगेगा कि यार आप तो जेन्युइनली हेल्प कर रहे हो, लेकिन क्योंकि उससे वो चीज़ें खुद से सॉल्व नहीं हो रही तो वो आपका असिस्टेंस ले रहा है। बहुत बार ऐसे ही होता है, बहुत सारे लोग नॉन टेक्निकल हैं, नहीं पता होता उनको, तो ये चीज़ें भी कर सकते हैं बेसिकली। जैसे एक ने सर्च किया बेस्ट कॉलेजेस इन दिल्ली एनसीआर, एक फॉरम साइट आई, अब उसमें बहुत सारे कॉलेजेस वाले थर्ड पार्टी बन के बात कर रहे हैं कि दिस कॉलेज इज़ बेस्ट, दिस इज़ बेस्ट, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, लेकिन सामने वाले को पता नहीं कि वो तो कॉलेज खुद है, बात कर रहा है स्टूडेंट बन के, लेकिन है वो खुद एक बिजनेस, ठीक है ना। तो ऐसा भी बहुत बार होता है। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको बेसिकली। तो मैं पहले यहाँ लिखता हूँ हाउ टू चेंज बैकग्राउंड इन वर्डप्रेस, हाउ टू चेंज। अब मैंने पहले ही बताया था आपको कि जब भी आप कुछ क्वेरी डालोगे तो इंस्टेड ऑफ फॉरम साइट्स क्या आ जाएंगे, ब्लॉग्स आ जाएंगे। तो सारे ही ब्लॉग्स दिख रहे हैं मुझे, ऑल आर ब्लॉग्स ब्लॉग्स ब्लॉग्स, फॉरम तो अभी तक एक भी नहीं दिखा। तो फॉरम ढूंढने का तरीका आजकल चेंज हो गया, कोई भी फॉरम ढूंढना है, कैटेगरी और फॉरम साथ में लिखना पड़ता है। यहाँ पे भी आर्टिकल्स ये आ रहे हैं, टॉप एसईओ फॉरम। तो एसईओ फॉरम से मैं आपको फॉरम क्यों बेनिफिशियल थे, क्यों गूगल ने उसको साइडलाइन कर दिया, क्यों उसको नेगेटिव कंसिडर करता है, वो अभी दिखा रहा हूँ आपको। तो एसईओ चैट फोरम देखते हैं इसको। एसईओ चैट बहुत पुराना फोरम है ये, वॉरियर फोरम देखते हैं। आप देख रहे हो स्पेसिफिकली एसईओ से रिलेटेड है ये फोरम, मोज का भी फोरम है, लेकिन यहाँ पे लिंक्स नहीं मिलते, यहाँ पे सिर्फ इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको जो भी आपकी क्वेरी है। डिजिटल पॉइंट एसईओ फोरम, पहले तो इनकी क्वालिटी देखते हैं, फिर देखते हैं कि कौन सी साइट अब चल रही है कि कौन सी नहीं चल रही, बंद हो गई। क्योंकि जब गूगल ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी तो लोगों ने आना बंद कर दिया, कंट्रीब्यूट करना बंद कर दिया। तो जो साइट सिर्फ यूज़र की कंट्रीब्यूशन पे चल रही हो और वो गूगल रिस्ट्रिक्ट कर दे तो वो साइट फिर ज़्यादा टाइम तक चलती नहीं है। जैसे एसईओ चैट फोरम में सिक्योरिटी से रिलेटेड आ रहा है, लेकिन मुझे तो एग्जांपल आपको समझाना है कि होते कैसे थे फोरम। तो बेसिकली वो एसईओ चैट पे जब मैं गया तो वो रिडायरेक्ट कर दिया मुझे उसने webmasterworld.com। तो पहले ऐसा नहीं था, लेकिन फोरम होते ऐसे ही हैं। कैसे होते हैं, बात तो एसईओ की हो रही है, पता चली रहा है आपको। फिर ये थ्रेड्स, मतलब ये है क्वेश्चंस, ठीक है, न्यू एसईओ टेक्निक्स, चलो कोई पूछ रहा है तो बता दो, हाउ टू मेक एसईओ चेंजेस फॉर ब्लॉग स्पॉट टू रैंक, ये क्वेरीज अच्छी हैं थोड़ी सी। इज टेकिंग अ सबडोमेन गुड टैक्टिक, हेलो 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 एवरीवन, हे मेंबर्स, रबिश, ठीक है ना। तो
क्या होता था, सबसे पहले होते थे क्वेश्चंस। अब सब डोमेन के बारे में बात कर रहा है, चलो चलते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। ये क्वेश्चन हो गया ऊपर, ये लोगों ने आंसर किए। ये न्यू यूज़र, फुल मेंबर है, मतलब इसने 339 पोस्ट की हुई है, तो पुराना मेंबर है। तो चलते हैं नीचे। ओके, कोई लिंक नहीं दिखा है सच मुझे, जो बेसिकली लोगों का नॉर्मली पर्पस रहता है लिंक बिल्डिंग, वैसा कुछ नहीं दिखा। तो मैं देखता हूँ कोई और, उतना कुछ है नहीं बेसिकली यहाँ पे। इसकी अथॉरिटी 80, ओके, तो ठीक है। वैसे तो अथॉरिटी वाइज तो अच्छा है, लेकिन जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो नहीं है। एसईओ चैट पे पीछे आते हैं थोड़ा सा। ओके, तो सबसे पहले ये कैटेगरी बनाई हुई है, कैटेगरी के अंदर क्वेश्चंस, और क्वेश्चन जो कोई भी ठीक नहीं लग रहा। और ये 2020 के क्वेश्चंस हैं मान लिया, लेकिन एक चीज़ दिखाऊँ आपको। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो स्टार्ट हुआ था, ये जो पहला आंसर हुआ था 30 सितंबर 2019, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि टोटल कितने लोगों ने यहाँ पे आंसर किया है। 2020 का तो ये हो गया 30 मार्च, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 5 महीने से कुछ भी नहीं हुआ। फिर मार्च से पहले सीधा अक्टूबर में। तो बेसिकली अगर वर्ल्ड वाइड लाखों लोग एसईओ कर रहे हैं, तो उसका 1% के लिए तो ये साइट रेलिवेंट हो सकती थी, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है। लेकिन सिर्फ इस क्वेश्चन में मुझे लिमिटेड पोस्ट दिख रही हैं। तो इसका क्या मतलब निकलता है कि बहुत कम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, और मे भी शायद वही जिनको आइडिया नहीं है। वॉरियर फोरम, ठीक है, यहाँ पे आए तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैटेगरी में आप ऑलरेडी हो, आप यूआरएल में देख सकते हो। वेयर शुड आई स्टार्ट लर्निंग एसईओ, तो चलते हैं इस पे। 2 वीक्स एगो पोस्टेड 39 रिप्लाईज। ओके, तो देखो आप, जैसे ये यूआरएल तो दिया है, लेकिन इसी की वेबसाइट का है, वॉरियर फोरम का ही है। किसी और ने अपना भी दिया है, लेकिन वो नो फॉलो है। तो लिंक मिल रहा है तो नो फॉलो मिल रहा है, वरना नहीं मिल रहा है। देखो ये 2 लिंक दिए किसी ने, फ्री वेब डायरेक्टरी, लिस्ट ऑफ टॉप 50 वेब डायरेक्टरीज, बेस्ट 5, तो 3 लिंक ले लिए, लेकिन तीनों नो फॉलो कर दिए। एसईओ वैल्यू नहीं मिलेगी। लेटेस्ट क्वेश्चंस, ठीक है ना, मोस्ट कम्युनिटी है बेसिकली ये। माई डी एस गॉट सडनली इंक्रीज, इज इट सेफ और नॉट, अनआंसर्ड है अभी बेसिकली, ठीक है ना। मे बी इसका मतलब ये हो सकता है कि अभी कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिला नहीं है, अदरवाइज ना क्वेश्चंस क्लोज भी हो जाते हैं। साउंड्स लाइक अ गुड थिंग, आई वुड नॉट वरी इफ योर बैकलिंक्स आर गुड। आई एग्री विथ थॉमस, बैकलिंक्स आर वाइट हेड, देयर शुड बी नथिंग टू वरी अबाउट। ठीक है, तो बेसिकली देखो किसी का इंटेंशन लिंक बिल्डिंग नहीं है, सब लोग सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए आए हैं यहाँ पे। अब ये देखो SEOmastering.com/SEO फोरम, तो ये SEO के कुछ ऑन पेज लिंक बिल्डिंग एडवांस में चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखने वाली है कि 2020 28 तारीख को तो करा है किसी ने, 10 रिप्लाई भी हैं, 13, 20, 14, तो चलो 10 वाले पे लिंक विल स्टिल वर्क्स। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको इरेलेवेंट लगेगी, बात हो रही है एसईओ की, और मोबाइल ऐप डेवलपमेंट यूएसए, सॉफ्ट वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट यूएसए, इरेलेवेंट लिंक बिल्डिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर सेकंड, रियल चेक स्टब्स ऑनलाइन, चेक स्टब मेकर इरेलेवेंट, तूर दाल ऑनलाइन, तुअर दाल ऑनलाइन, तुवर दाल ऑनलाइन, ये भाई साहब ये कर रहे हैं rentiofoods.in। तो ऐसे एसईओ से बच के रहिए, ठीक है ना, और ऐसे एसईओ मत बनिए जिसको रेलिवेंसी का मतलब ना पता हो। और ये मैं बात नहीं कर रहा 5 साल पहले की, ये कब डला है, 2019, 1 साल पहले, मतलब 5 साल पहले भी अगर ये सामने आता तो मैं गलत ही बोलता, क्योंकि गाइडलाइंस उससे पहले की आ चुकी थी, और ये आज भी कोई कर रहा है। तो मार्केट में आप देख सकते हो कि एसईओज जो हैं क्या अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है ना, तो वो इम्पॉर्टेंट है। तो बेसिकली मैं अपनी क्लासेस में ये सब चीज़ें बताता हूँ कि रेलिवेंसी सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो रेलिवेंसी है। मूवर्स एंड पैकर्स की बात हो रही है, बात आप एसईओ की कर रहे हो, आंसर भी एसईओ कर रहे हो, लेकिन लिंक किसी और के दे रहे हो, तो गलत है। इसने नहीं दिया, समझदारी करी, डिजिटल लुधियाना, एसईओ कंपनी इन लुधियाना, ठीक है, एसईओ की मैं एसईओ की बात कर रहा है, लेकिन ये चीज़ें नहीं चलती क्योंकि इसी को गूगल स्पैम बोलता है, ठीक है। कार केयर प्रोडक्ट्स अगेन गलत, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ जो मैं आपको दिखा रहा था कि ये 90 से लेकर 20 तक सिर्फ 2 पेज, मतलब क्वेश्चन तो नॉट बैड है, लेकिन आप देख रहे हो कि अगर मैं बहुत पहले चला जाऊँ ना, ये काफ़ी हंड्रेड्स में रिप्लाईज होते थे, अभी 10-15 रिप्लाई, वो भी क्या 1 साल के अंदर। तो ये एक्टिविटी ऐसी है कि होती नहीं है। क्यों नहीं होती, इसकी वजह से। ये जो नीचे लिंक्स देख रहे हो इरेलेवेंट, यही लिंक की मैं बात कर रहा था, ये मैं 10-10 देता था, और 10-10 मतलब अगर एक दिन में बैठ के मैंने 50 पोस्ट करी, इंटू 10 500 लिंक्स बन गए,
कभी 60 करे 600 बन गए, ठीक है। उस टाइम तो बहुत वैल्यू मिली, लेकिन बाद में इसी की वजह से मैं पेनलाइज हो गया, फिर मैंने खुद हटाई ये सारे लिंक्स, ठीक है ना। तो इररिलेवेंट लिंक बिल्डिंग नहीं करनी, और गूगल की गाइडलाइंस के अगेंस्ट है ये, इसको गूगल स्पैम में कंसिडर करता है अगर आप करोगे तो। और अगर आप जो आप पोस्ट कर रहे हो उसके अंदर करोगे तो ये जो साइट का ओनर है वो आपको या तो बनाने नहीं देगा या नो फॉलो देगा, तो एसईओ वैल्यू तो भूल जाओ मिलेगी। डिजिटल पॉइंट, रोल ऑफ हेडिंग टैग्स, 19 रिप्लाई हैं, चलो देख लेते हैं लास्ट रिप्लाई कब हुआ और ये क्वेश्चन स्टार्ट कब हुआ था, तो पता चलेगा एक्टिविटी में कितने लोग एंगेज हो रहे हैं। तो यहाँ पे 19 जुलाई 2020, तो मतलब जुलाई अगस्त में है ही नहीं, 19 जुलाई का ही है। दो क्वेश्चन ही एक्चुअली नया है, ये 19 जुलाई को ही शुरू हुआ है। तो लेकिन अगर एक्टिवली जो एसईओज हैं वो इसको फॉलो कर रहे होते तो ये इतने कम नहीं होते। कितने हैं टोटल देख लेते हैं, यस्टरडे, ठीक है। और सेकंड पेज कोई भी नहीं है, 1 2 3 6 7 8 9 19 20 हैं कुछ, ठीक है। तो कम ही है। और लिंक्स मैंने देखा नहीं किस किसने दिया, ये नहीं है लिंक, ये लिंक्स दिए मैं देखो, लेकिन नो फॉलो है तो कोई यूज़ नहीं है इसका। और यूज़र इस साइट पे क्यों नहीं आते, क्योंकि इसकी विजिबिलिटी भी नहीं है। और जो भी आता है वो एसईओ वाला है, वो अपने लिंक बनाने आया है, वो थोड़ा आपके लिंक पे क्लिक करके आपको ट्रैफिक मिलेगा उससे। तो वो सब चीज़ें हैं, तो बेसिकली कोई एडवांटेज नहीं है जो भी आप देख रहे हो सामने। फिर एसईओ रिफ्यूजी, ठीक है, एसईओ टैक्टिक्स चलते हैं। फिर यहाँ पे 82 रिप्लाईज 7/18, इज लिंक बिल्डिंग स्टिल रेलेवेंट टू एसईओ, ठीक है। पेज में एरर आ गया। 11 वाले में देखते हैं, व्हाट इज़ द बेस्ट एंड इजी बैकलिंक चेकर टूल, साइड में इशू है, अगली साइड पे चलते हैं। एपेक्स फोरम, ठीक है। फिर ऐसी एक साइट है लूनर फोरम्स, तो ये एसईओ फोरम में आ गया। हाउ टू इंक्रीज माय ऐप डाउनलोड्स, व्हाट इज मीन बाय एएसओ, ई कॉमर्स एसईओ एंड यूआरएल्स, हाउ टू इंक्रीज, ठीक है। 0 रिप्लाईज हैं इसके अंदर, तो थोड़े बहुत रिप्लाईज वाले में चलते हैं। व्हाट आर डू फॉलो लिंक्स, ओके। अब ऐसे क्वेश्चन कोई क्यों पूछ रहा है यार, गूगल में जाके सर्च करो स्ट्रेट अवे आंसर मिलता है। यहाँ पे आके 2018 में पूछा, फिर 2018 के बाद, ठीक है, 2019 में लास्ट, उसके बाद कोई एंगेजमेंट नहीं है। लिंक्स की बात करूँ, किसी ने लिंक एक ने दिया हुआ है, नो फॉलो मिला है, ठीक है। तो लिंक बिल्डिंग पर्सपेक्टिव से भी बेकार है, और विजिबिलिटी तो वैसे भी नहीं है, तो ट्रैफिक भी भूल जाओ। लूनर फोरम्स आई थिंक बंद हो गई है वेबसाइट, अदरवाइज टॉप पे आ जाते हैं। lunar-forums.com लिखता हूँ अगर मैं, ठीक है। कुछ वेब होस्टिंग से रिलेटेड दिखा रहा है, तो मे भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो है ना, बड़े बड़े बिजनेसमैन ऐसी साइट्स बाय कर लेते हैं जिस पे बहुत सारा ट्रैफिक होता है। तो hostpapa.com ने आपकी जो साइट में बता रहा था लूनर फोरम्स में भी शायद वो बाय कर ली और फिर वो अपने डोमेन पे रिडायरेक्ट कर लिया। ऐसा बहुत कॉमन है, ये चीज़ बहुत बार होता है, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्टिव बताने का ये था कि फोरम की जो चीज़ें हैं ये नहीं होती। फोरम अगर स्टिल करना चाहते हो तो विदाउट लिंक करो। लिंक नहीं दोगे तो आपको यार वेबसाइट पे नहीं आएगा, तो उसको कैसे पता चलेगा कि क्यों ना उसको कंट्रीब्यूशन में जो उसकी जो हेल्प करी है, उसको जो इन्फॉर्मेशन दी है वो हमने दी है। तो आप सिर्फ अपना नाम डाल सकते हो। देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है लिंक, एक होता है मेंशन। तो लिंक के बदले अगर आप अपना ब्रांड नेम भी डालोगे ना, तो गूगल उससे भी वैल्यू देता है आपको, उससे भी ब्रांड बिल्डिंग होती है आपकी, और उससे भी ऑनलाइन रेपुटेशन में आपको हेल्प मिलेगी। तो वो सब चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। तो फोरम्स को आप लिंक बिल्डिंग से ज़्यादा यूज़ करो अपनी नॉलेज दिखाने के लिए, इंफॉर्मेशन दो लोगों को, सो दैट कि लोग ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएं एज ए लीड। तो फोरम उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत पहले बहुत सिंपल इजी टेक्निक होती थी वॉल्यूम में लिंक बिल्डिंग करने के लिए, आज लेकिन कोई भी नहीं करता। बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो अब बंद हो चुकी हैं बिल्कुल भी, क्योंकि कोई ऐसी वैल्यू नहीं है। जो लोग लिंक अलाउ कर रहे हैं वो नो फॉलो देते हैं। कईयों की अथॉरिटी इतनी डाउन हो चुकी है, कई साइट्स इसलिए बंद भी हो गई हैं। इसलिए भी बंद हो गई है कि लोगों ने कंट्रीब्यूट करना बंद कर दिया है। तो लिंक बिल्डिंग मैंने पहली क्लास में बोला था, गिव एंड टेक। आप इनमें जाके कुछ कंट्रीब्यूट करते हो, इन रिटर्न आपको लिंक मिल जाता है। आपने कंट्रीब्यूट करना, ठीक है ना, लोगों ने बंद कर दिया तो वो साइट्स कैसे होल्ड कर पाएंगी, बंद हो जाती हैं। तो गिव एंड टेक है। प्लस अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो और वो आपको नो फॉलो लिंक दे रहा है तो भी क्यों करोगे। अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो वो इन रिटर्न लिंक ही नहीं दे रहा तो भी क्यों करोगे। तो गिव एंड टेक है बेसिक। तो गिव एंड टेक गूगल की रिस्ट्रिक्शन की वजह से कम हो गया, इसलिए टेक्निक, ठीक है। तो इतना ही बात करेंगे इस वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।